काफी गौरव की बात है, हम संपूर्ण झारखंड को वो पुष्प देंगे। मेरे बगल में बैठे हुए हमारे माननीय एनडीए के नेता श्री रोशन लाल चौधरी जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सांसद प्रतिनिधि श्री प्रकाश मिश्रा जी, उपस्थित यहाँ श्री विजय साहू जी जो आजसू के राष्ट्रीय सचिव हैं, हम सबके यहाँ मित्र और जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत अपना योगदान दिया है, श्री विजय मेवार जी, यहाँ उपस्थित सब हमारे जो माननीय डॉक्टर आए हुए हैं, यहाँ सब और व्यापारी संघ के लोग, बुद्धिजीवी, मीडिया के मेरे मित्रों और आजसू और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार, आदर जोहार। जयंत बाबू की क्लास देखी है, आप लोगों ने देखा है जयंत बाबू की क्लास? जिन लोगों ने जयंत बाबू की क्लास टीवी पे देखा है जरा हाथ उठाकर देखने दे सब। बहुत बहुत की क्लास देखी है, अब साक्षात जयंत जी से जयंत बाबू की क्लास देखी है। तो अब टीवी में नहीं, यहाँ आपके सामने मैं थोड़ी बहुत आप लोगों की क्लास लूंगा और थोड़ा बजट के बारे में बताऊंगा। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई उम्र हो गई, हम कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, क्लास थे, तो अब आप हमको आके बोर क्यों कर रहे हैं? बजट में आप हमारी क्लास क्यों ले रहे हैं? हमें नहीं चाहिए ये क्लास। ये भी कोई कह सकते हैं लोग, लेकिन साथियों, क्यों ये अगर टीवी पे प्रोग्राम चलते हैं, जयंत बाबू की क्लास जो टीवी में चलती है, वो हर साल बजट के समय अगर चलती है, वो इसलिए चलती है साथियों कि अगर आपको सरकार के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में कभी भी ध्यान देना चाहिए, तो वो एक समय आता है पूरे वर्ष में, तब आपको ध्यान देना चाहिए। और वो इस समय जब हम लोग लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हैं, ये पूरे वर्ष में सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, ये बजट में आती हैं। और इसलिए जो हम पहले 7-8 साल पहले हमने चालू किया जयंत बाबू की क्लास, वो सब लोग बहुत गौर से सुनते हैं, सिर्फ हजारीबाग रामगढ़ में नहीं लेकिन देश भर में इसको सुनते हैं। और अगर मेरा ब्रांड अगर कहीं बन गया है देश में, अगर मेरा ब्रांड देश में कहीं बन गया है, तो वो ये बजट के समय जयंत बाबू की क्लास जब चलती है, वो मेरा ब्रांड बन गया है। क्योंकि इस समय सब लोग सरकार पे ध्यान देते हैं और सब लोग इस क्लास को भी ध्यान देते हैं, तो ये एक मेरा ब्रांड बन गया है। और सबसे मैं कहूँगा इसमें मनोरंजक बात क्या है कि हो गई है ये जयंत बाबू की क्लास कि और चैनल में वो लोग किसी और के नाम से पाठशाला चलाते हैं, मतलब वरिष्ठ नेता जैसे सुरेश प्रभु जी की भी पाठशाला चलती लग गई है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इस समय बजट के हम लोगों को जानकारी लेनी चाहिए। तो अगर इजाजत आप दें तो मैं भी जयंत बाबू की क्लास यहाँ रामगढ़ में करूँ, इजाजत है? मतलब लोगों को बजट पे ध्यान क्यों देते? मैं आपको बताता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत विशाल अर्थव्यवस्था है। हम लोग विश्व में 8वें नंबर पर, और सबका अनुमान है कि अगले 3-4 वर्षों में हम लोग किस देश की है, कौन बता सकता है? सहदेव जी आप बताएं, नंबर 1 कौन है? नंबर 1 अमेरिका है। नंबर 2 कौन है? चीन है। और मैं आपको चीन के बारे में बता दूं, चीन की आबादी और हमारी आबादी एकदम एक जैसी है। हम लोग अब चीन से ज्यादा आबादी वाले देश में हैं। हम लोग का 141 करोड़ होने वाला है, चीन की 140 करोड़। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था हमसे विजय जी 6 गुना ज्यादा है। तो मालूम था, चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 6 गुना ज्यादा बढ़ी है। हमारे 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, उनके करीब 18 ट्रिलियन डॉलर है। और उनकी आबादी जितनी हमारी है उतनी उनकी भी आबादी है, लेकिन उनका जो अर्थव्यवस्था है वो हमसे 6 गुना बड़ा है। ये बताता है कि आप वहां देखें तो पर व्यक्ति उनका उत्पादन हमसे 6 गुना ज्यादा है। और अमेरिका में अगर आप उत्पादन
उत्पादन देखें तो हर व्यक्ति का उत्पादन हमसे 35 गुना ज्यादा है। 35 गुना, जितना सहजन जी आप एक दिन में करते हैं उतना वहां वो लोग 1 घंटे में क्या वो 10-15 मिनट में करते हैं। हम लोग बजट को बना सकते हैं, समझ में आया क्या? इसलिए हर बार जब बजट बनाया जाता है इन सब बातों का संतुलन करना बहुत। 25 वर्ष के लिए बनाया है, एक नींव हम लोगों ने बनाई है अमृत काल के लिए 25 वर्ष के लिए। ये हम लोग इस बजट में करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को बजट बनाना पड़ता है और इस बार हम लोग अमृत काल का भी बजट बना रहे हैं। साथ साथ विश्व में जो परिस्थितियां हैं, बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं, संकट का माहौल, विश्व में संकट का माहौल है और इसके पीछे 2-3 कारण। पहला कारण ये है कि अभी भी हम लोग कोविड से निकल के आ रहे हैं, कोविड से निकल के आ रहे हैं। कोविड से भी हम लोगों को बहुत धक्का लगा था और धक्का कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। इस यूक्रेन के भाव है, कच्चे तेल का जो भाव, पेट्रोल डीजल का भाव है, वो आसमान छू रहा है, वो बड़े तेजी से बढ़ गया और इसलिए महंगाई का दर भी बढ़ गया। तो ये भी एक गंभीर रिकवरी हो रही है। दूसरा, यूक्रेन के युद्ध के कारण तेल का भाव बढ़ गया है, फर्टिलाइजर का भाव बढ़ गया है, इन सब चीजों का भाव बढ़ गया, इसलिए सप्लाई चेन में बहुत दिक्कत थी। कई सारी चीजें जो विश्व में चाइना से आती थी वो नहीं आ रही थी, उनका भी भाव बढ़ा हुआ था, तो उस कारण भी महंगाई बढ़ी हुई। तो विश्व में जो परिस्थितियां थी, वो स्थितियां जो थी बहुत ही गंभीर थी और बहुत ही संकट का एक माहौल था जिसमें इस बजट को बनाना। तो ये 2 बातें जो है मुख्य बातें, इन पे जरा प्लीज आप ध्यान दीजिए। एक कि सरकार घाटे में चलती है, उस माहौल में हम लोगों को बजट बनाना पड़ता है और ऐसा ही दिक्कत का एक मामला है। और दूसरा दिक्कत का मामला ये है कि विश्व में जो परिस्थितियां हैं बहुत गंभीर है, संकट का समय और कई है। सामान्य व्यक्ति, हमारे मुख्य अतिथि सांसद महोदय और ऑडियंस में हमारे बंधु प्रिय मित्र लोग सबको हार्दिक अभिनंदन। सर, 4 जनवरी की घटना है। जामताड़ा सदर अस्पताल के समक्ष अनुबंध कर्मी एएनएम और जीएनएम हड़ताल पे जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। सर, वहाँ पे स्थानीय विधायक इरफान अंसारी जी पहुँचते हैं और सिविल सर्जन को घसीट कर लाओ, ऐसा एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ से हमारा जो संघ है आईएमए उनका विरोध करता है। अगले दिन सर फिर बयान देते हैं कि निकम्बे सिविल सर्जन को मैं जुम्मा लूँ क्या। तो सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आदरणीय हमारी माननीय विधायक वर्मा मैडम ने इसका प्रतिक्रिया दिया है, तो आपके मंच से आज कि हमारे प्रदेश सचिव लोग सबसे इस तरह के सिविल सर्जन को उस बात में घसीटना, अनुबंध पे जो हड़ताल पे हैं लोग, उनकी मांगे अस्थायीकरण की, वो राज्य सरकार से मांग कर रही है, जिसका हिस्सा वो खुद विधायक जी खुद हैं, और उससे ये भाषा निकल जाना, इसका सर आपके अपने स्तर से एक प्रतिक्रिया का उम्मीद करता है सर संघ। सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी नागरिक हो, कोई भी अगर जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरी राय है तो ये है कि उन्हें जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप शांतिपूर्वक और सुलझे हुए तरीके से अगर आप किसी विषय को संभाल नहीं सकते तो आपको खुद अपने आप सोचना होगा, और जनता तो जान ही लेगी आपको, लेकिन खुद अपने आप सोचना होगा कि आप जनप्रतिनिधि होने लायक हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर आप में वो क्षमता नहीं है और आप में वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप कैसे जनता की समस्याओं को संभाल सकते हैं। ये हर